Assalamualaikum students, welcome to my channel. So dear student, जैसे कि आप जानते हैं कि दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी ने अपनी एडमिशन 2024 एंड 25 अनाउंस कर दी है। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल दी जाएगी। इसका फॉर्म आप ऑनलाइन कैसे फिल कर सकते हो, उसके पास पेपर के रिगार्डिंग, इसके फीस चेक के रिगार्डिंग, इसके एप्लीकेशन प्रोसेस के रिगार्डिंग, इसके CPN कैलकुलेट आप कैसे कर सकते हैं, इसमें कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, इसके पॉलिसीज़ क्या हैं, ठीक है, हर साल इनकी जो पॉलिसीज़ है वो चेंज होती रहती है, और इसका स्केड्यूल क्या है टेस्ट का, वो सारा आपको इस एक वीडियो में डिटेल दी जाएगी। तो मेक श्योर वीडियो के अंत तक लाजमी देखना है और चैनल पर नए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। और उसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन में जाके आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने मज़ीद और भी बहुत सारे अलग अलग वीडियोज़ बनाई हैं, तो वो भी आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इसमें इनके जो हैं प्रोग्राम्स कौन से हैं इसमें, उसके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यूट जना कैंपस में आप यहाँ पे क्लिक करके इनकी लोकेशन पे जा सकते हैं कि इनकी लोकेशन कहाँ पे है, ठीक है, तो आपके लिए आसानी हो। उसके अलावा यहाँ पे हम बात करते हैं बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। इन बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं। कंप्यूटर साइंस, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आ जाता है, केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आ जाता है, और इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, एनर्जी एंड एनवायरमेंट इंजीनियरिंग, मटेरियल इंजीनियरिंग, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, पेट्रोलियम एंड गैस इंजीनियरिंग, ये डिपार्टमेंट्स जो कि न्यू AM जना रोड कराची पे है, ड्यूट जना कैंपस, उसमें ये डिपार्टमेंट्स हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें बैचलर ऑफ साइंस की बात करें तो उसमें केमिस्ट्री, एनवायरमेंट साइंस एंड मटेरियल साइंस डिपार्टमेंट आ जाते हैं। उसके अलावा अगर हम ड्यूट इकबाल कैंपस की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट पढ़ाया जाता है। उसके अलावा ड्यूट गुलबर्ग टाउन की बात की जाए तो यहाँ पे AI, कंप्यूटर साइंस, साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा साइंस पढ़ाया जाता है। उसके अलावा यहाँ पे एक न्यू इनका कैंपस जो कि ओपन हुआ है रोडी सखर पे, तो उसमें AI है, डेटा साइंस से मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं। तो ये जो आपको अभी मैंने बताया, ये सब डिपार्टमेंट्स के बारे में बताया जो कि ड्यूट में पढ़ाए जाते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें इसकी जो कि सीट की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो CH लिखा हुआ है केमिकल इंजीनियरिंग के बारे में बात की है, ES लिखा हुआ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के बारे में बात की गई है, PG की बात की है तो यहाँ पे पेट्रोलियम एंड गैस इंजीनियरिंग की बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, इसलिए मैंने आपको ये पहले बता दिया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें इसमें टोटल जो सीट्स होती हैं जो मेरिट पे होती हैं, ठीक है, तो वो है 387 टोटल होती है। इसके अंदर सेल्फ फाइनेंस भी आ जाते हैं, ठीक है। टोटल सीट्स आई मीन सब सेल्फ पे मेरिट दोनों को मिला के 387 सीट्स होती हैं। और उसके अलावा अदर प्रोविंस की भी सीट होती हैं, उस पर भी आते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिंध प्रोविंस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे सिंध अर्बन एंड सिंध रूरल के जो सीट्स हैं टोटल वो 270 सीट्स हैं, ठीक है, जिसमें ES डिपार्टमेंट उसके 24 हैं, ठीक है, CH के 24 है, PG के 12 है, ठीक है। इस तरह से आप नीचे जाएंगे तो इनके मैंने अभी एब्रीविएशन बताएं तो उनको देख के आप पता कर लगा सकते हैं कि इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो इस तरह इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 15 है, CS के 8 है, ठीक है, आर्किटेक्चर के 11 है। सिंध अर्बन की बात हो रही है, ठीक है। फिर सिंध रूरल की बात की जाए तो ये भी मोस्टली सिमिलर है। तो इस तरह से आप अपने डिपार्टमेंट की सीट्स देख सकते हो, उस तरह से आप डिपार्टमेंट में अप्लाई करना, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही टफ होती है और स्टूडेंट बहुत सारे अप्लाई करते हैं या उसमें। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम बात करें ड्यूट टीचिंग स्टाफ की बात करें तो उनकी जो सीट्स है 7 है, और इसके अलावा ड्यूट नॉन टीचिंग स्टाफ तो उनकी भी सीट 7 है। प्रोफेशनल इंजीनियर जो सन एंड डॉटर, ठीक है, तो उनकी भी 3 है, और प्रोफेशनल आर्किटेक्चर हैं जो उनकी भी 1 है, और आज़ाद कश्मीर AJ की उनकी 13 सीट्स हैं, और डिपार्टमेंट वाइज उन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दी है, ठीक है। अब आते हैं मेन बात पे, ठीक है। टोटल जनरल मेरिट की जो सीट्स होती है सिंध प्रोविंस की वो 300 होती हैं, ठीक है, 301, और उसमें 54 सीट होती है ES के, ठीक है, 53 केमिकल इंजीनियरिंग के, PG की होती है 26 सीट्स होती हैं, ठीक है, IN की 26, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन की 34, MM की 30, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की 31, और CS की होती है 22, और आर्किटेक्चर की होती है 25 सीट्स होती हैं सिंध प्रोविंस में, ठीक है। उसके अलावा सेल्फ फाइनेंस पे जो टोटल सीट होती हैं वो 75 होती हैं, और जो फॉरेन की होती है वो 11 होती है।
उसके अलावा सेल्फ फाइनेंस वाले भी अपनी सीट्स देख सकते हैं कि किस डिपार्टमेंट में ज़्यादा सीट्स हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा सेल्फ में CS की सीट्स ज़्यादा हैं, ठीक है। उसके अलावा ये इनकी आगे यहाँ पे जो टोटल जो सिंध प्रोविंस की अगर बात की जाए तो उनकी 387 सीट्स होती हैं। उसके बाद उसके बाद हम आते हैं नॉमिनेशन सीट्स पे आते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि सिंध के अलावा जो प्रोविंस हैं तो उनकी सीट्स के बारे में बताया गया है कि पंजाब प्रोविंस की सीट्स कितनी होती हैं, खैबर पख्तूनख्वा, ठीक है, बलूचिस्तान, फाटा, गिलगिस्तान, तो इनकी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी जो टोटल सीट्स होती हैं, ठीक है, तो 87 होती हैं और ऊपर जो उन्होंने ऐड करके 474 टोटल सीट्स होती हैं इनकी, ठीक है। ड्यूट की जो टोटल सीट होती है वो 474 सीट होती हैं, 87 होती हैं वो नॉमिनेशन सीट्स होती हैं, मतलब अदर प्रोविंस की सीट होती हैं। बाकी 387 जो सीट्स होती हैं वो होती हैं सिंध प्रोविंस की सीट होती हैं। तो इस तरह से आप अपनी जो सीट्स वो देख सकते हो। बाकी अगर हम बात करें तो केमिकल इंजीनियरिंग की सीट्स तो ज़्यादा होती है यहाँ पे 81, इनके भी 81 है, ठीक है। CS की सीट 51 है और PG की 41 सीट्स हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा मैंने सीट डिस्ट्रीब्यूशन में एक अलग वीडियो भी बना था, वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाए। उसमें मैंने A to Z डिटेल दी है, तो यहाँ पे उन्होंने एब्रीवेशन भी दे दी है। उसके अलावा यहाँ पे उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी लिखी हुई हैं, तो वो आप पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। सीट्स के रिगार्डिंग के किस किस को सीट्स रिजर्व सीट्स में ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे भी उन्होंने डिस्क्रिप्शन, एलिजिबिलिटी, मेरिट एंड सेल्फ फाइनेंस सीट्स के मुताबिक उन्होंने यहाँ पे कैटेगरी भी दी है, और तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये उन्होंने अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बताई है कि सिंध अर्बन में कौन कौन से प्रोविंस आ जाते हैं, जैसे हैदराबाद हो गया, सिंधी हो गया, कराची हो गया, ठीक है। इस तरह सिंध रूरल में कौन कौन से आते हैं, हैदराबाद, सकर सिटी और कराची और बहुत सारे सीट आ जाते प्रोविंसेस, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने अपनी डिटेल्स कुछ दे दी, तो उसको भी पढ़ लें, ठीक है। और जिस आप कैटेगरी के हैं तो उस कैटेगरी को लाजमी से पढ़ें सही से, फिर फॉर्म को फिल कीजिएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे उन्होंने नॉमिनेशन सीट्स है उसकी भी उन्होंने यहाँ पे बताई है। तो यहाँ पे हर कैटेगरी के हिसाब से उन्होंने यहाँ पे सीट्स भी बताई हुई हैं कि कितनी सीट्स हैं, ओपन मेरिट की कितनी सीट्स हैं और एम्प्लॉय की कितनी सीट्स, सेल्फ फाइनेंस पे कितनी सीट्स हैं, और टोटल 1100 सीट्स हो जाती हैं, ठीक है, फॉर BS प्रोग्राम की। तो सबसे CS की सबसे ज़्यादा 148 सीट्स हैं, ठीक है, और EI की 140, BS की बात हो रही है, ठीक है। तो उसके अलावा DS के डेटा स्ट्रक्चर की 147, तो इस तरह से। अब ओपन मेरिट के लिए भी उन्होंने यहाँ पे क्राइटेरिया भी बता दिया है, तो ये भी आप देख सकते हो, ठीक है। उनके लिए डोमिसाइल होना लाजमी है, ये मस्ट डॉक्यूमेंट भी हम बात करेंगे आगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, ठीक है। और यहाँ पे सकर कैंपस की बात की जाए तो वो भी उन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि ओपन सीट्स कितनी है, मेरिट पे सीट्स कितनी है, ठीक है। तो यहाँ से आप अपनी जो सीट्स हैं वो देख सकते हैं कि किस प्रोविंस में कितनी सीट हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें इनकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें कि कौन कौन स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट की क्यूरी इसके रिगार्डिंग ज़्यादा होती है, जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की रिगार्डिंग। सो इसको लाजमी से ध्यान से देखिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो 50% मार्क्स होना लाजमी है। आपके इंटरमीडिएट में अगर DA किया तो उसमें भी 50% मार्क्स होना लाजमी है। अगर प्री इंजीनियरिंग वाला भी अप्लाई कर सकता है, प्री मेडिकल वाला भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसको एडिशनल मैथमेटिक्स उसको आनी चाहिए, ठीक है, उसने कोर्स किया हो एडिशनल मैथमेटिक्स का, ठीक है। और अगर प्री मेडिकल स्टूडेंट है तो वो सिर्फ BS प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकता है, कुछ BS प्रोग्राम है, और कंप्यूटर साइंस का भी स्टूडेंट आर्किटेक्चर में अप्लाई कर सकता है, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे मेंशन भी की है एज 25 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है जैसे आर्किटेक्चर हो गया तो उसमें 20 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा कैंडिडेट हैव इंटरमीडिएट प्री मेडिकल शैल रिक्वायर टू क्लियर एडिशनल मैथमेटिक्स कोर्स ऑफ 0 क्रेडिट इन फर्स्ट ईयर। जो कि प्री मेडिकल के स्टूडेंट है जो कि अगर आर्किटेक्चर या BS प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उन्हें एडिशनल मैथमेटिक्स कोर्स भी करना पड़ेगा, जो कि 0 क्रेडिट आवर होगा फर्स्ट ईयर में, मतलब एक अनदर कोर्स करना होगा जिसका क्रेडिट आवर नहीं होगा, फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा, मतलब कि आपको मैथ पढ़नी होगी, ठीक है, फर्स्ट ईयर में, अगर आपको किसी भी BS या BE प्रोग्राम में एडमिशन चाहिए,
यहाँ पे तो जस्ट आर्किटेक्चर की बात की गई है। अब आते हैं बीई प्रोग्राम के में, ठीक है। तो बीई प्रोग्राम कौन से हैं, बीएस प्रोग्राम कौन से, ये मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं, फिर भी मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। उसके अलावा अगर आप बीई प्रोग्राम में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग प्रोग्राम इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक केमिकल इंजीनियरिंग पीजी इसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इंटरमीडिएट या डी या ए लेवल में आपकी 50% मार्क्स हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। प्री इंजीनियरिंग वाला अप्लाई कर सकते हैं, प्री मेडिकल वाला भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन विद एडिशनल मैथमेटिक्स उसने की हो पहले से, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ डिपार्टमेंट्स भी मेंशन है, अगर उसने वो किए हैं तो वो अप्लाई कर सकता है। द री मेडिकल शल नॉट बी रिक्वायर्ड। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने फर्स्ट ईयर इंटर उन्होंने मेडिकल में किए होते हैं लेकिन सिर्फ इंटरमीडिएट प्री इंजीनियरिंग की होती है, तो उनके लिए भी यहाँ पे उन्होंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि द प्री मेडिकल स्टूडेंट शल नॉट बी रिक्वायर्ड टू एडमिशन इन कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो उनके लिए वो ये यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते इन तीन डिपार्टमेंट्स में, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने डी के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। बी पर डी कौन कौन से स्टूडेंट मतलब कि किस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, मतलब किस डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं, उन्होंने एक शीट दी है, वो भी मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि शीट कौन सी है और कौन सा स्टूडेंट किस डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो एज भी यहाँ पे 22 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा बीएस मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, बीएस इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो भी आपकी जो कि प्री मेडिकल का स्टूडेंट हो, प्री इंजीनियरिंग का, प्री कंप्यूटर साइंस का, जनरल साइंस का, आर्ट्स का, कॉमर्स का, तो 50% मार्क्स होना लाजमी है और डी का स्टूडेंट को 60% मार्क्स होना लाजमी है, तो इन दोनों डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकता है। उसके अलावा मटेरियल साइंस की अगर हम बात करें, अगर आपकी 50% मार्क्स हैं, ठीक है, और प्री मेडिकल के स्टूडेंट हैं विद एडिशन मैथ की है, कंप्यूटर साइंस की है, प्री इंजीनियरिंग की है, तो आप अप्लाई कर सकते हो उसमें, ठीक है। बाकी डी स्टूडेंट जो भी है जिसने डिप्लोमा किया तो उसके 60% मार्क्स होना लाजमी है, ठीक है, और 25 ईयर से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और कुछ ठीक है, और बाकी डी एक्सेप्टेड टेक्नोलॉजी ऑफ बी आर्किटेक्ट एज पर पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल। अब यहाँ पे डी डिप्लोमा जिस की है, अगर उसने इलेक्ट्रिकल में की है, केमिकल में की है, पेट्रोलियम की है, कंप्यूटर में की है, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट मेंशन है कि उन डिपार्टमेंट में वो अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग किसने की है, टेक्नोलॉजी में की है, तो ऑटोमेशन, बायोमेडिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। केमिकल इंजीनियरिंग अगर उसने किया तो केमिकल प्रोसेसिंग, केमिकल एनी स्पेशलाइजेशन, ठीक है, तो इस तरह के डिपार्टमेंट इसमें अप्लाई कर सकता है। और पेट्रोलियम वाला तो पेट्रोलियम में अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वाला टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल यहाँ पे भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन डिपार्टमेंट है। फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस वाला तो वो भी कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, टेलीकम्युनिकेशन में अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे उन्होंने पूरी डिटेल बता दी है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ इनएलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी हमने पढ़ ली, इनएलिजिबिलिटी क्या है। तो यहाँ पे इतने ज़्यादा वैसे है नहीं, स्टूडेंट को अपना फॉर्म सही फिल करना है, कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, ठीक है। और जो भी एलिजिबल स्टूडेंट जो रिक्वायरमेंट होती है लाइक है उसका 50% मार्क्स रिक्वायर्ड है, उनकी 45 मार्क्स आ गई हैं इंटरमीडिएट में, फिर भी वो अप्लाई कर रहा है तो वो अनएलिजिबल में आ जाता है, ठीक है। तो वो ख्याल रखना है, ठीक है, सारी चीज़ें देख के फिर अप्लाई करना है आपको। और यहाँ पे रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन, तो रिजेक्शन भी यही है कि आप फॉर्म को सही फिल करें, ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। और तो ये था, ठीक है, एलिजिबिलिटी पीरियड के रिगार्डिंग, ठीक है। कोई भी एलिजिबिलिटी पीरियड तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है, और से ग्रुप ज्वाइन करके, और वहाँ पे मेरा नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ से पूछ सकते हो मेरे से, ठीक है। और वहाँ पे बहुत सारे सीनियर है, वहाँ की अच्छी सी प्रिपरेशन भी आपकी हो जाएगी उस व्हाट्सएप ग्रुप में। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ डिपार्टमेंट्स यहाँ मैंने बताए थे, तो आपको तो यहाँ पे डिपार्टमेंट आप देख सकते हो कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हो आप। उसके अलावा अगर बात करें स्कॉलरशिप्स की बात करें कि इसमें स्कॉलरशिप कितनी है, और बहुत सारी स्कॉलरशिप वैसे भी हैं, ठीक है, लेकिन जो ड्यूट की खुद की स्कॉलरशिप है उसके बारे में मैं बताता चलूँ। डिस्ट्रीब्यूशन सीट्स के हिसाब से भी हैं, हर डिपार्टमेंट की अलग अलग स्कॉलरशिप्स होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे 2 टाइप की स्कॉलरशिप होती हैं, ठीक है, एक होती है सीट्स के मुताबिक होती हैं, ठीक है, और एक होती है ड्यूट की स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, और एक ड्यूट एम्प्लॉय स्कॉलरशिप फॉर्म है,
ठीक है, जिसमें 50% स्कॉलरशिप 150 स्टूडेंट को 50% स्कॉलरशिप दी जाती है, 150 स्टूडेंट को 100% स्कॉलरशिप दी जाती है। तो इसके रिगार्डिंग इंशाल्लाह मैं एक कंप्लीट अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी है इसका प्रोसेसिंग, सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट जो डिजर्विंग स्टूडेंट उनको स्कॉलरशिप माशाल्लाह जल्द से जल्द मिल जाएगी, अगर उनकी मार्क अच्छी है और इसमें डिपार्टमेंट अच्छा डिपार्टमेंट है, ठीक है, तो उसको मिल जाएगी, ठीक है, ये स्कॉलरशिप। और फ़ीस भी यहाँ पे लिखी हुई है कि फ़ीस आपकी अगर 4 लाख या 7 लाख अगर पेरेंट्स की आपके पर मंथ की है तो उससे कम है, उससे अगर ज़्यादा है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। मोस्टली हर किसी की पेरेंट्स की जो फ़ी है वो लाखों मतलब 1 या 2 लाख होती है, ज़्यादा नहीं होती। तो जो स्टूडेंट अप्लाई करता है फिर इंटरव्यू होता है और बहुत सारा प्रोसेस, ये लंबा थोड़ा सा प्रोसेस है, तो उसे आपको क्वालिफाई होना पड़ता है, फिर आपको ये स्कॉलरशिप मिलती है। और जब आप अप्लाई करते हो फॉर्म को तभी आपको ये सारा अप्लाई करना होता है, सब प्रोसीजर, ठीक है। तो इसको आपको लाजमी से माइंड में रखना, जब अप्लाई करो तब उसके साथ ये स्कॉलरशिप का फॉर्म भी फिल कर दो। तो इसमें आपका इंटरव्यू और भी बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी, तो वो मैं आपको कंप्लीट बता दूंगा अलग सा एक वीडियो बना के, ठीक है। अगर नहीं बनाया तो आपको सारी डिटेल आप मुझसे पूछ लेना। और उसके अलावा करिकुलम की बात करें कि इसमें कौन कौन से, सर अगर मेरा डिपार्टमेंट एआई लगता है तो उसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स मुझे पढ़ाएंगे, तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी करिकुलम में, ठीक है। कि BSc AI में जाके, कि मैथ एनवायरमेंटल साइंस में जाके, तो यहाँ से डाउनलोड करके आप अपने सारे सब्जेक्ट्स दे सकते हो। यहाँ पे कितने क्रेडिट आवर हैं, कितने सब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या पढ़ेंगे, तो सारी डिटेल यहाँ पे दो BS CS के सब के, EA के, केमिकल इंजीनियरिंग PG सब के आपको मिल जाएंगे डिटेल से, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो लेंथी बन जाएगा बट मैं आपको A to Z सारी डिटेल में बताने वाला हूँ, ठीक है। अब मेन बात पे आते हैं, इसका सर टेस्ट पैटर्न क्या है, ठीक है। 2023 का तो टेस्ट पैटर्न यही था, अगर चेंज हुआ तो वो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, बट यही रहेगा मोस्टली, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करें तो वो कंपलसरी होता है, ठीक है। जिसकी मतलब कि इंजीनियरिंग का, मेडिकल का हो, कंप्यूटर साइंस का, जिस कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हो उसमें इंग्लिश लाजमी होगा, जिसके 25 मार्क्स होंगे। एनालिटिकल रीजनिंग के भी 10 आएंगे, जनरल नॉलेज के 15 MCQs आएंगे, 15 MCQs 15 मार्क्स, ठीक है। ये कंपलसरी है सबके लिए। फिर ऑप्शनल पे आते हैं, अगर कोई प्री इंजीनियर का स्टूडेंट है या प्री मेडिकल विथ एडिशनल मैथ उसने की है तो उसकी फ़िज़िक्स के 20 MCQs आएंगे, केमिस्ट्री के 10 आएंगे, मैथ के 20 आएंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर कंप्यूटर साइंस या जनरल साइंस स्टूडेंट है तो उसकी फ़िज़िक्स के कितने 20 MCQs आएंगे, मैथ के 10 MCQs आएंगे, कंप्यूटर के 20 MCQs आएंगे। उसके अलावा प्री मेडिकल का अगर स्टूडेंट है तो उसके फ़िज़िक्स के 20, केमिस्ट्री के 10, बायोलॉजी के 20 MCQs आएंगे, तो उसमें वो अप्लाई कर सकता है, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट की क्यूरी के साथ प्री मेडिकल स्टूडेंट किस किस डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते, तो सब में अप्लाई कर सकता है, ऐसा नहीं है सब में अप्लाई कर सकते हैं, बट उसको अगर इलेक्ट्रिकल मतलब लाइक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एडमिशन चाहिए या आर्किटेक्चर में चाहिए तो उसको एडिशनल मैथमेटिक्स पहले से करनी होगी। अगर BS प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहता है तो उसको क्रेडिट आवर 0 क्रेडिट आवर में फर्स्ट ईयर में मैथमेटिक्स पढ़नी होगी, अगर वो BS प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहता है प्री मेडिकल का, ठीक है। तो इस चीज़ को लाजमी से माइंड में रखिएगा। मे भी पॉलिसीज चेंज होती रहती है, ये भी चेंज हो सकता है, बट ये चीज़ है कन्फर्म। और उसके अलावा आप उनका जो है पास पेपर भी यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। उनके पास पेपर लाजमी से डाउनलोड करो, उसको पढ़ो। मैं भी बता दूँ कैसे डाउनलोड किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन है वो बताता चलो। तो आपकी IB कराची मेन कैंपस आपकी टेस्ट होगी वहाँ पे, ठीक है। डेट बाकी एडमिट कार्ड के ऊपर सारा मेन्यू वहाँ पे आपको शो हो जाएगा। अब एडमिट कार्ड आपका जो होता है वो आपको जल्द से आपको तब लास्ट है 11 जुलाई इसकी लास्ट डेट है, तो 5 या 6 जुलाई को आपको मिल जाएगा इसका एडमिट कार्ड। वेबसाइट पे मैं वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है, डोंट वरी अबाउट। बाकी 100 MCQs होते हैं इसके, और पेपर बेस होगा, कंप्यूटर बेस नहीं होगा, ठीक है। और नेगेटिव मार्क्स बिल्कुल नहीं होंगे इसमें। और यहाँ पे कुछ टिप्स ट्रिक्स है, ये आपको मतलब कि फॉर मोटिवेशन पर्पस आपको बताए जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर दिया देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग देयर, ठीक है, सही हो गया। अच्छा, तो ये सारा टेस्ट पैटर्न के बारे में बता दिया। उसके बाद हम ये देखें इसका जो है पास पेपर, सैम्पल पेपर, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने सारी डिटेल आपको ये पहले ये फिल करनी होती है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि कुछ आपको MCQ सॉल्व करके बताऊँगी किस तरह से सॉल्व होते हैं, सब इंस्ट्रक्शन बताऊँ क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इंग्लिश का देख सकते हैं, मैथ GK का सब,
तो ये पेपर आपको लाजमी इसके सैम्पल पेपर डाउनलोड करना है आपको, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करनी है, वरना मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दूँगा, वरना आप मुझसे मांग लेना, ठीक है। तो व्हाट्सएप ग्रुप को भी अब लाजमी ज्वाइन कर, वहाँ से अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, डिस्कशन हो जाएगी, क्यूरीज कोई भी तो पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी फ़ीस स्ट्रक्चर रिगार्डिंग अगर बात करूँ तो यहाँ पे फ़ीस स्ट्रक्चर लिखी हुई है, आपको सही तरह समझ में नहीं आएगी कि सर एडमिशन फ़ीस क्या है, ठीक है, ये सिक्योरिटी फ़ीस क्या है, ये क्या चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। तो डोंट वरी, मैंने अलग एक वीडियो बना दिया, डिस्क्रिप्शन आप मिल जाएगा दाऊद यूनिवर्सिटी फ़ीस स्ट्रक्चर, तो वो वीडियो देख लेना है, ठीक है। तो उसमें सारी डिटेल मैंने A to Z सही से बताया कि आप उसका मैंने एग्जैक्ट अमाउंट बताया कि क्या फ़ीस स्ट्रक्चर, ठीक है। सेल्फ फाइनेंस पे भी बताइए और मेरिट की फ़ीस दोनों बताइए, ठीक है। अब बात आती है अपडेट की, ठीक है। अब अपडेट में क्या होता है, यहाँ पे आप अपनी जो सर लास्ट ईयर की मेरिट लिस्ट क्या थी, जो हमें पता चले कि उस हिसाब से हम लोग तैयारी करें कि कंपटीशन टफ होगी, ज़्यादा होगी, मतलब क्या सीन है, ठीक है। लास्ट मेरिट क्या है, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो इसकी मेरिट को, ठीक है। देख के फिर आप अप्लाई कर सकते हो कि लास्ट ईयर क्या थी। इस बार इतनी ज़्यादा रिज़ल्ट अच्छी नहीं आई है, तो ऑफकोर्स मेरिट लिस्ट कम आएगी, ठीक है। क्योंकि लास्ट ईयर तो पता नहीं हर किसी के 90+ मार्क्स आ रहे थे कल, ठीक है। तो इस बार इतना ज़्यादा नहीं आई है, तो मेरिट इस बार थोड़ा सा कम बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपनी जो है मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर सकते हो। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा एक और वीडियो बना दूँ मेरिट लिस्ट के बारे में, क्योंकि ये वीडियो और ज़्यादा लेंथी बनता जा रहा है, तो इसमें बाकी बाद में बात करेंगे। उसके अलावा हम बात करें CPN की, बात करें कि CPN कैसे कैलकुलेट किया। CPN क्या होता है, ये CPN होता है आपका वेटेज पूरा बन जाता है, मतलब इसके बदौलत आपको जो आपका बनता है कि मेरिट बनता है, मेरिट लिस्ट में जो नाम आता है उसकी बदौलत बनता है। मतलब कि आपकी मैट्रिक की जो है SSC मार्क्स है वो 0.1 मतलब 10% काउंट की जाएगी, इंटरमीडिएट की 30% और प्री एडमिशन टेस्ट है वो 60% काउंट की जाएंगी, ठीक है। तो एंट्री टेस्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, मेहनत करो, ठीक है। उसके अलावा हम लोग एक मॉक टेस्ट भी कंडक्ट करने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगी। तो व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आपको सारी डिटेल वहाँ पे बताया जाएगी, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि एंट्री टेस्ट कैसे आती है, किस तरह से, तो आप उसकी प्रिपरेशन कैसे करो, ठीक है। तो मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग भी आपको अपडेट वहाँ पे ग्रुप में मिल जाएगी। अब देखो यहाँ पे 60% एंट्री टेस्ट है, तो एंट्री टेस्ट ज़्यादा फोकस करो। और यहाँ पे CPN में आपके जो वेटेज कैलकुलेट किया जाता है कि आपके 10% मैट्रिक से आपका मैंने काउंट करेंगे, 30% आपका इंटरमीडिएट, 60% काउंट करके आपका वेटेज आपका मेरिट बना जाएगा, ठीक है। और दूसरा ही इम्पॉर्टेंट बात है ये कि डिटेक्ट भी मार्क करते हैं। अगर 2023 में अगर आपने इंटरमीडिएट किया तो आपकी 10%, अगर 2023 से बिफोर आपने किया तो 20% आपकी मार्क्स ज़रूर डिटेक्ट हो जाएंगे, ये भी लाजमी से क्या लगे। अब CPN कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो उसके रिगार्ड मैंने एक अलग वीडियो बना दिया जो डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, तो उसको लाजमी से देख लेना। उसमें सारी डिटेल मैं बता दिया कि आप कोई, मैंने सपोज एग्जांपल भी बताया कि सपोज अगर आपके इतनी मार्क्स हैं तो कितना आपका CPN बनता है, तो आप CPN भी आप काउंट कर सकते हो अपना, ठीक है। उसके अलावा अगर हम देखें कि सर इसका अगर हम फॉर्म कैसे फिल करें इसका, ठीक है, तो वो भी अब बताता चलूँ कि इसका फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं। तो ये इनका कुछ मतलब कि है डिटेल्स है, तो उसको थोड़ा सा रहने देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें इसका जो है सर फॉर्म हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है इसका, अब देखो एप्लीकेशन प्रोसीजर ये कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल लॉगिन होना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना दिया जो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसको लाजमी से देख के फिर फॉर्म को फिल कीजिएगा। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, फॉर्म फिल करते बहुत से मिस्टेक कर देते हैं, क्योंकि आप इनिशियल पॉइंट होता है टू गेट इन दाऊद यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो उसमें आप बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना होता है, तो वो वीडियो मैंने बना दिया, डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसको देख के आपको अपना फॉर्म फिल करना है। कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट से कमेंट कर सकते हैं और से ग्रुप में पूछ लेना। तो यहाँ पे आप इनकी वेबसाइट पे जाके क्लिक करेंगे तो आप लॉगिन पेज पे आ जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल साइन इन आपको करना होगा, उसके बाद आप उनका फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको अभी बताता हूँ कैसे करना है आपको। तो जैसे आप वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको साइन इन करना, अगर आपने पहले से फॉर्म फिल कर दिया है तो यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। तो साइन इन पहले करेंगे, आपको अपनी डिटेल देने, अपने कॉन्टैक्ट नंबर, जीमेल, CNSC दे के आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके बाद वापस आना है, यहाँ पे यूज़र ने पासवर्ड दे के आप अपना फॉर्म लॉगिन कर देना, फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल फॉर्म फिल करना होता है, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता ये। उसके बाद क्या करना है आपको, ठीक है, अपने ईमेल पासवर्ड बहुत ही सिंपल देना, जो कहीं पे भी आप लॉगिन कर सको। और यहाँ पे अपनी जो फ़ोटो साइज़ है उसको भी सही से, ठीक है, बैकग्राउंड का भी आपको ख्याल रखना है, ठीक है। और न्यू पिक्चर होनी चाहिए, ठीक है।
और यहाँ पे उन्होंने सारी डिटेल भी दे दी कि पिक्चर कैसी होनी चाहिए, ठीक है। और आपको उसके बाद चालान वो प्रिंट आउट कर लेना, जब फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा फिर चालान आ जाएगा, वो किसी भी सिंध बैंक में आप अप्लाई कर मैंने डिपॉजिट करा सकते हो। 3500 रुपीज़ का इसका जो चालान है, ठीक है। तो इसको आपको संभाल के और उसकी एज ए डॉक्यूमेंट भी यूज़ करना है, वो आपको पेमेंट है वो अपलोड भी करना चालान, ठीक है, जिसमें आपको कौन सी आपने ब्रांच यूज़ की कोड सब कुछ वहाँ पर देनी होती है लास्ट में फॉर्म में। उसके अलावा यहाँ पे उन्होंने अपनी मैट्रिक इंटरमीडिएट की मार्कशीट है उसके रिगार्डिंग भी उन्होंने बात की है। और जो पिक्चर होना चाहिए वो ब्लू बैकग्राउंड से होना लाजमी है, ठीक है। इस बात का लाजमी से ख्याल रखना। फ़ोटो गाइड पे आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो फ़ोटो गाइड पे आप सामने ऑप्शन आ जाएगा कि किस तरह से फ़ोटो आपको वहाँ पे रिक्वायर्ड है, ठीक है। कोई सेल्फी वगैरह नहीं देना है, पीछे से बैकग्राउंड पता नहीं कोई और है, सी व्यू पे आप लोग चले रहे हो इस तरह से नहीं, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्लीन फ़ोटो ब्लू बैकग्राउंड के साथ। अच्छा, उसके बाद जैसे आप अपना जो चालान है वो डिपॉजिट करा के आप इसका जो चालान वाउचर रहता है उसको आपको अपलोड करना है, स्कैन करके पिक्चर लेके एज ए डॉक्यूमेंट यूज़ करके आपको वहाँ पे अपलोड भी करना होता है, ठीक है, फॉर्म के लास्ट में। तो और उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए आपको वेरिफिकेशन 2 या 3 दिन के लिए आपको वेट करना होता है कि वेरीफाइड होता है या नहीं होता। अगर नहीं होता तो आपने कोई मिस्टेक की है, ठीक है। आपका जो चालान वेरीफाई भी होता है 2-3 दिन में हो जाना चाहिए, ठीक है। अब बाकी इन्होंने यहाँ पे वेटिंग रिजल्ट के लिए भी कुछ लिखा हुआ है। वेटिंग फॉर द रिजल्ट कैन अप्लाई कैंडिडेट अपीयरिंग ऑन द वेटिंग ऑफ आर रिजल्ट फिर इंटर फर्स्ट ईयर इंटरमीडिएट मार्क्स इन द फॉर्म, ठीक है। आप जब इंटरमीडिएट के जो वहाँ पे रिजल्ट शो होता है ना ऑप्शन, तो उसमें आपको फर्स्ट ईयर की मार्क्स लगा देनी है। कैंडिडेट हैव ए लेवल एग्जाम में इंटर ओ लेवल इक्विवेलेंस मार्क्स कैंडिडेट विद DA शुड एवर कंबाइंड मार्क्स फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर रिजल्ट इफ द थर्ड ईयर रिजल्ट इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। यहाँ पे चीज़ क्लियर होगी कि जो जिसकी रिजल्ट अभी नहीं आए तो वो भी अप्लाई कर सकता है। बाकी कैंडिडेट हैविंग HSC DA लेवल कंबाइंड रिजल्ट शल इंटर कंबाइंड मार्क्स इन इंटरमीडिएट मार्क्स सेक्शन, ठीक है। आपको इनके इंटरमीडिएट सेक्शन में ही वहाँ पे सारी डिटेल देनी होती है, ठीक है आपकी। फिर उसके अलावा प्लीज़ नोट एज पर न्यू पॉलिसी इफ़ मैट्रिक में आपकी, ठीक है, बिफोर द करंट ईयर आपकी 10% मार्क्स वो डिटेक्ट हो जाएगी, मैंने आपको पहले बता दिया है, ठीक है। अब सर इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हो? 2024 वाला, 23 वाला, 22 वाला अप्लाई कर सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये 3 साल प्रीवियस होते हैं वो उसमें वो अप्लाई स्टूडेंट कर सकता है। बाकी आफ्टर पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी प्लीज़ ओपन योर अकाउंट विद इन 3 days एंड कंफर्म योर पिक्चर इज़ वेरीफाइड। पिक्चर अनवेरीफाइड अलर्ट मैसेज शैल अपीयर एज, ठीक है। आपकी जो है फ़ोटो अगर ब्लू बैकग्राउंड से नहीं है तो आपको, ठीक है, अलर्ट मैसेज भी दिया गया आपने ये सही पिक्चर नहीं अपलोड की है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 दिन के अंदर आपको सारी वेरीफाइड हो जाएगा। आपको चालान भी अपलोड करते वो भी उसकी वेरीफिकेशन आपको मिल जाएगी। उसके अलावा एडमिट कार्ड शैल बी अवेलेबल ऑनलाइन आफ्टर द लास्ट डेट इन अकाउंट ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है। लास्ट डेट में जो 11 जुलाई लास्ट डेट है। टेस्ट आपकी तक 20-21 है, इतने हैं, ठीक है, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता, तो वो तब आ जाएगी, ठीक है। आपकी मतलब 11-15 तक आपकी आनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे उन्होंने द वेन्यू टेस्ट डेट इन टाइम वो पूरा एडमिट कार्ड पे लिखा होगा, ठीक है। पूरी इनकी फेसबुक पेज, हर सोशल मीडिया अकाउंट को आपको फॉलो करते रहना, ठीक है। कोई भी क्यूरी तो इनको पूछ सकते हैं। जीमेल भी इन्होंने दी गई है, ठीक है। आपकी कोई क्यूरी होती है तो आप उनको पूछ सकते हैं, ईमेल आप करेंगे तो रिप्लाई लाजमी देंगे, ठीक है। अब आपको इनको सोशल मीडिया को पूरा फॉलो कर लेना है कि आपकी कोई भी अपडेट आती है तो वहीं पर वो अपडेट देते हैं। बाकी जो कि MSc PhD स्टूडेंट है तो उनके भी रिक्वायरमेंट ये पढ़ लीजिएगा। सो ये सारी डिटेल थी आपको इनके जो है दाऊद यूनिवर्सिटी के बारे में A to Z मैंने आपको बता दी है। फिर भी कोई वीडियो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, वरना आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू भी पूछ सकते हो। तो आज को इतना था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप मॉक टेस्ट में इंटरेस्टेड हैं तो लेट मी नो इन, आप मुझे चैट करके या व्हाट्सएप करके आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। तो आज को इतना था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।